नमस्कार सभी को। आज हम बात करेंगे प्राणायाम और प्राणायाम की अद्भुत शक्ति के बारे में। प्राणायाम प्राचीन काल से ही हमारे जीवन का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा रहे हैं और हमारे मन और शरीर को संतुलित करने का एक महत्वपूर्ण साधन रहे हैं। आजकल के इस आपाधापी भरे जीवन में अक्सर हम सांसों पे ध्यान देना भूल जाते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारी सांसों में हमारे जीवन की पूरी शक्ति निहित होती है। तो प्राणायाम और श्वास पे नियंत्रण न केवल हमारे मानसिक शांति को बढ़ाता है, बल्कि हमें शारीरिक उत्थान और आध्यात्मिक उत्थान भी प्रदान करता है। संस्कृत में एक श्लोक है, चले वाते चले चित्तम निश्चले निश्चलम भवेत योगी स्थाणुत्वाप्नोति ततो वायु निरोधयेत। इसका मतलब है कि जब तक हमारे शरीर में वात चलेगी, मतलब हमारी सांसें चलेगी, प्राण वायु चलेगी, जितनी ज्यादा तेजी से उतनी ही तेजी से हमारा मन चलेगा। और जब हम अपनी सांसों पे प्राण वायु पे नियंत्रण कर लेंगे तो उसी के साथ हमारे मन पे भी नियंत्रण हमारा साधना स्टार्ट हो जाएगा। तो आप सिर्फ प्राणायाम करके आपके मन के ऊपर नियंत्रण कर सकते हैं। तो जैसे ही आप इन 5 प्राणायाम का अभ्यास करना स्टार्ट करेंगे, आप अपने जीवन में एक नई ऊर्जा का संचार पाएंगे और आप देखेंगे कि आपका जीवन बहुत लाइट, शरीर स्वस्थ और मन आनंदित है। तो आइए जानते हैं ये 5 प्राणायाम। सबसे पहले आप किसी शांत और अच्छी जगह पर बैठ जाएं। अगर हो सके तो किसी नेचर के पास बैठ सके तो ज़्यादा अच्छा है। अपनी कमर को यथासंभव सीधी रखें। पद्मासन, सिद्धासन, और अगर ये न लगा सके तो केवल सुखासन में भी आप आराम से बैठ सकते हैं। कोशिश करें कि सुबह खाली पेट करने की कोशिश करें, तो आपको इससे अत्यधिक लाभ प्राप्त होगा। और जिस क्रम में मैं आपको प्राणायाम बता रहा हूँ, आप कोशिश करें कि उसी क्रम में इस प्राणायाम को करें, ये बहुत ज़रूरी है। तो जब भी हम प्राणायाम स्टार्ट करते हैं तो हम उद्गीत से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि पूरे समय दिन भर हमारा दिमाग चलता रहता है। ये प्राणायाम एक आध्यात्मिक प्रक्रिया है। तो जब आप इसमें बैठें तो आपके मन को शांत करें, इसके लिए अपने मन को तैयार करें। और क्या सबसे अच्छा प्राणायाम है जो आपके मन को शांत करता है, वो है उद्गीत। तो आप कोई भी ज्ञान मुद्रा या ध्यान मुद्रा लगा लें, बैक स्ट्रेट, इनहेल करते हुए उद्गीत यानी 3 बार ओम का उच्चारण करें। 3 से ज़्यादा बार भी आप कर सकते हैं। एक गहरा लंबा सांस लें। इस तरीके से आप 3 बार ओम का उच्चारण करें। इस उच्चारण में आपको एक बात ध्यान रखनी होगी कि जब भी आप ओम का उच्चारण करें, इसमें 3 ध्वनि आनी चाहिए, अ, उ और मैं। सो आप अकारा, उकारा और मकारा, ये तीनों का उच्चारण करें। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने अ से स्टार्ट किया और आखिरी में म कारा का जो गुंजन है वो पूरे मस्तिष्क में और शरीर में आपको महसूस होना चाहिए। आप इसे कम से कम 3 बार करें। और अगर 3 बार में भी आपका मन शांत नहीं होता है तो आप इसे और भी बढ़ा सकते हैं, 5 बार, 6 बार या 10 बार भी कर सकते हैं। जब आपको लगे कि आपका मन शांत है तो आप अगले प्राणायाम की ओर आगे बढ़ें। हमारा दूसरा प्राणायाम है भस्त्रिका। भस्त्रिका में आप सुखासन में बैठिए, ज्ञान मुद्रा या ध्यान मुद्रा लगा सकते हैं और इसके 3 चरण आप कर सकते हैं। अगर आप बिगिनर हैं तो शुरू में जो आसान चरण है उसी से स्टार्ट कीजिए और उसी को कंटिन्यू रखिए। जब आप लगभग 15 दिन या 1 महीने के बाद इसमें पारंगत हो जाए तो आप जो तेज गति से भस्त्रिका है वो भी स्टार्ट कर सकते हैं। इस तरीके से बैठिए, सांसों को फेफड़ों में भरना है और एक्सहेल करना है। इनहेल करना है और एक्सहेल करना है। इसमें आपको ध्यान रखना है भस्त्रिका में कि आपको फोर्सफुली इनहेलेशन करना है और फोर्सफुली एक्सहेलेशन करना है। मतलब आपको इनहेल करते हुए भी जागृत रहना है और एक्सहेल करते हुए भी जागृत रहना है। मतलब आपको ध्यान देना है इनहेलेशन एक्सहेलेशन दोनों पे। जब आप ये करने में
पारंगत हो जाए तो आप इसे तेज भी कर सकते हैं। और जब आप तेज करना स्टार्ट करें, अगर आपको चक्कर आना या आप डिजी फील ना करें तो आप इसके तीसरे चरण में भी जा सकते हैं। दोनों हाथों को इस तरीके से उठाना है। इस प्राणायाम को पहले आसानी से धीरे धीरे 1 या 2 मिनट करें, और अगर आप उसमें पारंगत हो जाएं तो 1 और 2 मिनट आप तेज गति से करें। जिन लोगों को भी हाई ब्लड प्रेशर है, हार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है या मिर्गी की समस्या है, वो इस प्राणायाम को ना करें या अपने जो डॉक्टर है उससे कंसल्ट करने के बाद ही आप इस प्राणायाम को करें। तीसरा प्राणायाम आता है कपालभाति। कपालभाति, कपाल माने आपका मस्तिष्क और भाति माने कि तेज। तो ये एक ऐसा प्राणायाम है जिसके करने से ही आपके कपाल मस्तिष्क पर एक तेज आ जाएगा, आपके चेहरे पर एक तेज आ जाएगा, एक कांति आ जाएगी, एक आभा आ जाएगी। ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल प्राणायाम है। प्राणायाम में मैं कहूँ सबसे ज़्यादा पावरफुल प्राणायाम कोई है तो वो है कपालभाति। ये प्राणायाम रक्त में ऑक्सीजन को बढ़ाता है और CO2 को तेजी से कम करता है। प्राचीन ग्रंथों में हठयोग की तकनीकों से एक के रूप में मिलता है। इसे शुद्धिकरण की क्रियाओं में से एक माना जाता है, जिसे शतकर्म कहते हैं। इस प्राणायाम से आपका जो श्वसन तंत्र है इसकी शुद्धि होती है और आपके फेफड़े मजबूत होते हैं। मस्तिष्क की शक्ति बढ़ती है क्योंकि मस्तिष्क में ऑक्सीजन का प्रवाह ज़्यादा हो जाता है। इससे आपकी मानसिक स्पष्टता बढ़ती है और आपकी जो ध्यान की शक्ति है वो भी गहरी होती जाती है। पाचन के लिए तो ये बहुत ही अच्छा प्राणायाम है, और जो लोग मोटापे की समस्या से जूझ रहे हैं उनके लिए भी बहुत ही रामबाण इलाज है ये प्राणायाम। इससे आपकी जो डिप्रेशन और तनाव है इसमें भी कमी आती है। तो आइए समझते हैं किस तरीके से करते हैं कपालभाति। जिस तरीके से भस्त्रिका में आप फोर्सफुली इनहेलेशन, मतलब इनहेलेशन के ऊपर भी ध्यान देते हैं और एक्सहेलेशन के ऊपर भी ध्यान देते हैं, कपालभाति में आपको सिर्फ एक्सहेलेशन के ऊपर ध्यान देना है। एक्सहेलेशन, फोर्सफुली एक्सहेलेशन। इसे किस तरीके से सीखें इसको समझते हैं। समझ लीजिए आपके सामने एक मोमबत्ती है, जल रही है, और आपको इसको बुझाना है सिर्फ नाक से। मुंह से आपकी हवा बाहर नहीं जानी चाहिए और आपका पेट अंदर जाना चाहिए। एक झटका आपके पेट में लगना चाहिए। इसका मतलब सिर्फ आप एक्सहेल करने के बारे में सोच रहे हैं। ये इसका सबसे बढ़िया तरीका है करने का। आप ज्ञान मुद्रा या ध्यान मुद्रा कोई भी लगा लें, सुखासन में बैठें और सिर्फ एक्सहेल करने के बारे में झटके से सोचें। इस तरीके से आपको प्राणायाम 5 से 10 मिनट आपके रूटीन में शामिल करना ही है। जिनको भी हाई बीपी हो, हार्ट प्रॉब्लम हो, मिर्गी की समस्या हो और जो प्रेग्नेंट लेडी हो, वो इस प्राणायाम को अवॉइड करें क्योंकि उनके लिए प्राणायाम इस समय रिस्ट्रिक्टेड है। अगले प्राणायाम की बात करें तो नाड़ी शोधन। नाम से ही स्पष्ट है, नाड़ी शोधन। हमारे अंदर फिजिकल नाड़ी नहीं, एक आध्यात्मिक नाड़ी भी होती है, जो होती है एक चंद्र नाड़ी लेफ्ट साइड में होती है, सूर्य नाड़ी राइट साइड में होती है, और मध्य नाड़ी जो हमारे सेंटर में होती है। अक्सर हमारी सारी बीमारियों का कारण या तो हम पास्ट में जीते हैं या फ्यूचर में जीते हैं, इसके कारण होता है। जब हम मध्य नाड़ी में होते हैं तो हमारे सारे उत्थान स्टार्ट हो जाते हैं। आध्यात्मिक, भौतिक, शारीरिक सभी चीज़ में हम इवॉल्व करने लगते हैं। तो किस तरीके से इस प्राणायाम को करना है? ये प्राणायाम आपको बहुत ही गहरी मन की शांति देगा, और इसके अभ्यास करते करते ही आप देखेंगे कि आप एकदम शांत हो गए और आपको एक नई ऊर्जा का एहसास होगा। सुखासन में बैठ जाएं, राइट हैंड से राइट नॉस्ट्रिल को बंद करें और धीरे धीरे एकदम फील करते हुए इनहेल करें, और राइट हैंड से ही लेफ्ट नॉस्ट्रिल को क्लोज करें, राइट नॉस्ट्रिल से एक्सहेल करें, फिर राइट से इनहेल करें, राइट को क्लोज करके लेफ्ट से एक्सहेल करें। आप देखेंगे कि एक लूप बन रहा है। इनहेल यहाँ से हो रहा है, एक्सहेल यहाँ पे हो रहा है, फिर यहाँ से इनहेल हो रहा है, एक्सहेल यहाँ पे हो रहा है।
तो आपकी दोनों ही नाड़ियों में एक संतुलन बन रहा है और आप सेंटर चैनल जो है उसमें आ रहे हैं। इस प्राणायाम को भी आपको कम से कम 5 से 10 मिनट अभ्यास करना है। इसके बाद अगला प्राणायाम आता है उज्जाई प्राणायाम। उज्जाई, इसके नाम में ही उज्जाई का संस्कृत में मीनिंग होता है विक्ट्री। मतलब अगर आप इस प्राणायाम को करते हैं तो आप आपके शारीरिक कष्टों और मानसिक कष्टों से विजय प्राप्त करके आप आध्यात्मिक जर्नी की ओर विजय प्राप्त करते हैं। इसीलिए इसका नाम है उज्जाई। तो आइए समझते हैं कैसे करते हैं। सुखासन में बैठ जाएं। आपको इसमें 3 चरण में इस प्राणायाम को करना है। सबसे पहले आपको आपका जो फूड पाइप है इसको सिकोड़ते हुए इनहेल करना है। तो जब आप इसमें इनहेल करेंगे तो कुछ इस तरीके से आवाज आएगी और आपको यहाँ पे आपके जो गला है, कंठ है, यहाँ पे थोड़ा सा आपको अनईजी भी हो सकता है फील हो शुरुआत में, लेकिन बाद में आप इसके आदी हो जाएंगे। तो ये हुआ पहला चरण। जब आप इनहेल कर लेंगे इस तरीके से तो दूसरा चरण आता है, आपको बंद लगाना है इस तरीके से, आपके चिन को यहाँ पे टच करना है, मूल बंद। और तीसरा चरण आएगा, आपको एक्सेल करना है, राइट नॉस्ट्रिल को बंद करके लेफ्ट से एक्सेल करना है। ये 3 चरण में ये प्राणायाम होगा। तो आइए इसको एक साथ करते हैं। पहले इनहेल करेंगे, जिन लोगों को भी थायराइड की प्रॉब्लम है, हार्मोनल इम्बैलेंस है और जिनके अंदर डर है, जिनको बोलने में डर लगता है, स्टेज फियर है, उन लोगों के लिए प्राणायाम बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है। हमारा अगला प्राणायाम है भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी मतलब भ्रमर का उच्चारण होना चाहिए। तो आपके जो थंब है इस तरीके से आपके कानों की ये चीज़ें हैं इसको इस तरीके से बंद कर लेना है। उंगलियों को इस तरीके से आंखों पे रखना है, गहरा इनहेल करना है और मकारा का उच्चारण करना है और अपने मस्तिष्क में फील करना है। आप पाएंगे कि आपके मस्तिष्क में एक बहुत ही सूक्ष्म कंपन स्टार्ट हो गया है। जिन लोगों को कंसंट्रेट करने में प्रॉब्लम होती है, स्पेशली स्टूडेंट के लिए ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जिनको नींद की समस्या है, जिनको मानसिक समस्या है, उनके लिए प्राणायाम बहुत ही ज़रूरी है। तो आप इसे कम से कम 5 बार से स्टार्ट करें। अगर आप इसमें अच्छा फील कर रहे हैं तो आप इसको बढ़ा भी सकते हैं। और इन सब प्राणायामों के बाद आखिरी में फिर से हम एक बार उद्गीत, जो ओम का उच्चारण है, उसका उच्चारण करेंगे। कम से कम 3 बार ओम का उच्चारण। और इसके बाद आप देखेंगे कि आपका मन एकदम शांत हो गया है और आप एक गहरी मानसिक स्थिति में हैं, आप बहुत शांत उसमें। तो इसके बाद आप यहाँ पे बैठ के कुछ देर बैठ के मेडिटेशन कीजिए, जितनी देर भी आप हो सके, बगैर कुछ सोचे। जो आपने गहराई प्राप्त करी है प्राणायाम से, उसको बढ़ाने की कोशिश करें। आप देखेंगे आपका शारीरिक स्थिति, आपकी मानसिक स्थिति और आपके आध्यात्मिक स्थिति में बहुत ही ज़्यादा उत्थान होगा। अब हम एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि क्या प्राणायाम हमें करना है और कितनी देर करना है। तो 5 प्राणायामों की हमने बात करी। सबसे पहले उद्गीत, जो आप 3 से 5 बार से स्टार्ट करें, ओम के उच्चारण, उद्गीत यानी ओम का उच्चारण। दूसरा है भस्त्रिका 5 मिनट, कपालभाति 10 मिनट, अनुलोम विलोम 10 मिनट, भ्रामरी प्राणायाम और उद्गीत प्राणायाम, और आखिरी में ध्यान करना। इस रूटीन को आप फॉलो कीजिए डेली, सुबह खाली पेट, और आप देखेंगे आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा बदलाव होगा। धन्यवाद।